हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन स्टडी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम लोग कोर्स कोड COQP03 के पार्ट बी में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हैं। और यदि आपने स्टडी जी को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिल सके और अपना प्रैक्टिस सेट आप कर सकें। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 COQP के पार्ट बी का करवाया जा चुका है, इसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ग्रेटा ग्राबो का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से, संगीत से, अभिनय से या साहित्य से? तो ग्रेटा ग्राबो जो थी एक महिला है और जिनका संबंध किस सेक्टर से बताना है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ग्रेटा ग्राबो जो थी वे एक अभिनेत्री थी या अभिनय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि UGC का स्थापना वर्ष था 1953, 1957, 1965 या 1975। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1965 में UGC की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे गॉड गिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर बात हो रही है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, न कि स्थायी या अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये 9 दिसंबर को अध्यक्ष बने थे और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि 11 दिसंबर को चुना गया था। तो ये जब पूछा जाए कि केवल प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। यदि पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब भी सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित में से किस समिति में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं? तो कौन सा समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं? व्यापार सलाह समिति, नियम समिति, अधीनस्थ विधान समिति या लोक लेखा समिति? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों प्रतिनिधि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि द्विसदनी विधायिका वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? बहुत से राज्यों में द्विसदनी विधायिका चलता है का प्रावधान है, तो इसका अर्थ क्या होता है? एक एकल विधानसभा, एक निर्वाचित विधायिका, एक विधायिका में एक निचला और एक ऊपरी सदन होता है, या सरकार की संसदीय प्रणाली? तो आपको इसका आंसर तो पता होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि द्विसदनी विधायिका का मतलब होता है कि एक विधायिका में जिसमें एक निचला और एक ऊपरी सदन होता है, इसे ही द्विसदनी विधायिका कहते हैं। और भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया? सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, समानता भी हो और उसके साथ विकास भी हो। तो कौन सी योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना? तो ये पंचवर्षीय योजना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थी आपकी। ऑप्शन नंबर 1 तक बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस विकास पर ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेमा से रिलेटेड आपके
पार्ट बी में क्वेश्चन आने वाले हैं। वी शांताराम, आर नतारिया, दादा साहब फाल्के या पृथ्वीराज कपूर। तो आपको ये पता होगा। ऑप्शन में सी की तरफ बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के जो थे भारतीय सिनेमा के जनक थे और इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वे क्षेत्र का नाम होगा सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। किसमें निहित है कल्याणकारी राज्य का भारतीय संविधान में? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राजनीति या निर्देशिक सिद्धांत में। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नीति निषेध तत्वों में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। किसमें? निर्देशिक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 25 अक्टूबर 1998 को, 26 नवंबर 1949 को, 25 अक्टूबर 1951 को या 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ बात हो रही है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। लागू करने की बात यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पूछ रहा जा रहा है कि कब अपनाया गया था। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग तो राइट आंसर दिए पता ही होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और बात करें कि लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भंडाला सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि राजस्थान में भंडाला सोलर पार्क स्थित है और जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला अकादमी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, वर्धा में, दिल्ली में या अगरतला में। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका वाद्ययंत्र से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कोर्स कोड में सिलेबस में संगीत से संबंधित भी क्वेश्चन आने को है। तो अनुष्का शंकर खालिस्तान की प्रसिद्ध वादिका है? सितार, सारंग, शहनाई या सारंगी। तो अनुष्का शंकर जो है वे ऑप्शन नंबर ए सितार। एक शिक्षिका कक्षा में सीढ़ीनुमा खेती की कृषि पर चर्चा कर रही है। निम्न राज्यों में से किस का उल्लेख इस कक्षा में होने की सर्वाधिक संभावना है? तो शिक्षिका अपने क्लास में सीढ़ीनुमा खेती की चर्चा कर रही है, जो कुछ इस तरह से बनता है। तो वे किस राज्य की होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है? पंजाब राज्य की, गुजरात राज्य की, नागालैंड की या ये सीढ़ीनुमा खेती। तो सीढ़ीनुमा जो खेती होती है वे ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में ये सीढ़ीनुमा खेती होती है और ये पूर्वोत्तर राज्यों में होती है सीढ़ीनुमा खेती। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि मेखला सादोर निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? असम का, मेघालय का, नागालैंड का या पश्चिम बंगाल का। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेखला सादोर जो होता है वे पारंपरिक परिधान है, वे असम का है।